नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य दिवस आज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 26 करोड़ रुपए लागत के कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे। बाड़मेर में पारा 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू। और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक आज से मुंबई में। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य रखी गई है। इस मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 26 करोड़ रुपए की लागत के कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री समारोह में निरामय राजस्थान अभियान सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का भी शुभारंभ करेंगे। एक रिपोर्ट। आज होने वाले कार्यक्रमों में मेडिकल कॉलेज जोधपुर के नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर, जेके लॉन अस्पताल मेडिकल कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स, सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में गर्ल्स हॉस्टल तथा रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और सर्जरी विभाग का लोकार्पण शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 22 रामरथ और 10 एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ करेंगे। कार्यक्रम में श्री शर्मा मिशन मधुहारी, मिशन लीवर स्माइल अभियान और मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के मोबाइल ऐप और आयुष पैकेज, एआई आधारित एकीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, 29 स्तनपान प्रबंधन इकाइयों सहित 50 चिकित्सा संस्थानों में हीमोडायलिसिस वार्ड का भी शुभारंभ किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं ज्योति पारीक। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य क्षय यूनिट को सम्मानित करते हुए टीबी चैंपियंस से संवाद भी करेंगे। इस अवसर पर क्षय रोग उन्मूलन के लिए उत्कृष्ट काम करने वाले जिलों तथा चिकित्सा विभाग के कार्मिकों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश में अप्रैल के पहले सप्ताह में ही गर्मी ने अपनी तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम केंद्र के अनुसार कल बाड़मेर में दिन का तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस महीने में अब तक का सर्वाधिक है। ये तापमान औसत से 6.8 डिग्री ऊपर है। इससे पहले अप्रैल के पहले सप्ताह में 45.2 डिग्री सेल्सियस तापमान 1998 में दर्ज किया गया था। वहीं जैसलमेर में भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बढ़ती गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिन भर चल रही गर्म हवाओं ने आम जन को झकझोर कर रख दिया है। सैलानी भी सवेरे व शाम को ही दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करते नजर आ रहे हैं। हीट वेव को देखते हुए जिला प्रशासन व चिकित्सा विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से सावधानी रखने की अपील भी की गई है। वहीं लू के भीषण थपेड़ों के बावजूद सरहद पर सीमा प्रहरियों के हौसले बुलंद है। सीमा प्रहरी सीमाओं पर कड़ी चौकसी कर रहे हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। भरतपुर में गर्मी का असर बढ़ने से दिन के समय बाजार सूने नजर आ रहे हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीते 24 घंटों में 22 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। विभाग के अनुसार आगामी 3 दिन तक प्रदेश के 5 संभागों में तापमान में और बढ़ोतरी के आसार हैं। इसके बाद नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आंधी और बारिश की संभावना है। इससे आमजन को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी।
प्रदेश में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर विभिन्न जिलों में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने लू और तापघात के मरीजों की उचित देखभाल के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं पशु पक्षियों के लिए समाजसेवी संस्थाओं और संगठनों की ओर से परिंडे लगाने का काम शुरू हो गया है। पाली में आज परिंडा अभियान के तहत 734 गांवों और ढाणियों में 40,000 परिंडे लगाए जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गर्मी में पक्षी प्यासे नहीं रहे, इसलिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा परिंडा अभियान के तहत जिले के 734 गांवों और ढाणियों में 40,000 परिंडे लगाए जाएंगे। कलेक्टर एलएन मंत्री द्वारा इसकी शुरुआत आज रोहित ब्लॉक से की जाएगी। कलेक्टर मंत्री ने अधिक से अधिक इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। साथ ही आम जन में पक्षियों के संरक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से आयोजित की जा रही है। परीक्षा सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक एक पारी में आयोजित हो रही हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जाने वाली ये परीक्षाएं 17 अप्रैल तक चलेंगी। परीक्षा प्रभारी योगेश भाटी ने बताया कि इन परीक्षाओं के लिए 13,58,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इसके लिए 19,578 केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र बुकलेट के रूप में दिए गए हैं। प्रदेश में विभिन्न हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। एक हादसा उदयपुर सलुम्बर मेगा हाईवे पर हुआ, जहां रोडवेज बस और कार की टक्कर में एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसे में महिला के परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उदयपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक अन्य हादसा चूरू जिले के भानीपुरा में हुआ, जहां एक कार के पेड़ से टकराने से कार में सवार 2 युवकों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को सरदार शहर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जालौर के बागरा थाना क्षेत्र में हुए एक अन्य हादसे में मिट्टी में धंसने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। ये दोनों मिट्टी के दोहन के बाद बने गड्ढे में खेल रहे थे। अचानक मिट्टी धंसने से ये हादसा हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC की 3 दिवसीय बैठक आज से मुंबई में शुरू होगी। इस बैठक में प्रमुख ब्याज तथा रेपो दरें तय की जाएंगी। ये बैठक वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए पहली मौद्रिक नीति बैठक होगी, जो बुधवार को घोषित होने वाली केंद्रीय बैंक के लिए प्रमुख उधार दरों के परिणाम को निर्धारित करेगी। रिजर्व बैंक वर्ष में प्रत्येक 2 महीने में मौद्रिक नीति समिति की बैठक आयोजित करता है। इनमें मुद्रा आपूर्ति, मुद्रास्फीति का दृश्य और अन्य व्यापक आर्थिक संकेतकों जैसे कारकों के आधार पर ब्याज दरों पर निर्णय लिया जाता है। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का दूसरा चरण आज से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 4 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में शीर्ष नौसेना कमांडरों के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक, परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन में परिचालन, सामग्री, लॉजिस्टिक्स, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और प्रशासन से संबंधित प्रमुख पहलुओं की व्यापक समीक्षा की जाएगी। तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और समन्वय संबंधी प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, थल सेनाध्यक्ष और वायु सेनाध्यक्ष भी इस सम्मेलन के दौरान नौसेना कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे। चैत्र शुक्ल दशमी के अवसर पर आज अजमेर में शिव पार्वती की रूप राठौड़ बाबा और गणगौर की सवारी निकाली जाएगी। शाही लवाजमे के साथ निकलने वाली ये सवारी शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गणेश मंदिर पहुंचेगी। सवारी के साथ ईसर गणगौर के जोड़े भी निकाले जाएंगे। इस सवारी में बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक हिस्सा लेंगे। IPL T20 क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल गुजरात टाइटंस ने हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर विजयी लक्ष्य हासिल किया। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 61 रन बनाए और मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
विश्व स्वास्थ्य दिवस आज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 26 करोड़ रुपए लागत के कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे। बाड़मेर में पारा 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू। और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक आज से मुंबई में। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।